अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है हमारी पुलिस की कितनी खूबसूरत कारनामे सर अंजाम दे रही है। तो एक और कारनामा है जो मैं आपके सामने और आपके सामने गोश गुज़ार करना चाहूँगी। ये भई एक साइल जाता है दरामा पुलिस से डेरा गाज़ी ख़ान की, और उससे पहले वो डीपीओ साहब को दरख़्वास्त देते हैं कि भई हमारा मसला था। कुछ लोग आए जिनमें भई मुजाहिद है, उर्फ़ मुज्जी, उसके बाद इकबाल उर्फ़ बाला, अख्तर वल नामालूम, और कुछ और 3 कस नामालूम लोग थे। वो कहते हैं कि ये भई आए और इन्होंने आके हमारे पौधे वगैरह जितने भी दरख्त थे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया भी। अब ये जो साइल हैं ये जाते हैं डीपीओ साहब को दरख्वास्त देते हैं। दरख्वास्त देने के बाद डीपीओ साहब आगे एसएचओ साहब को रेफ़र करते हैं। एसएचओ साहब जो है ना वो आगे एएसआई हैं, उनको रेफ़र करते हैं। इमरान भट्टी ये दरामे में है। अब मैं आपको बताती हूँ पावर एग्जैक्टली किसकी है। पावर जो है ना वो है एएसआई की, ना डीपीओ की कोई अहमियत है, अब ना कोई एसएचओ की अहमियत है। मेन पावर एएसआई के पास है। एक और वाक़या भी मैं आपको बताऊंगी जिसमें जो इस्लामाबाद की एएसआई हैं नसरीन अब्बासी, उन्होंने भाई कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, वो भी एएसआई हैं। तो ये पावर का अंदाज़ा लगाएं। अब आपको कोई भी काम हो ना, आपने एएसआई के पास जाना है, ना डीपीओ के पास जाना है, ना एसएचओ के पास जाना है। एएसआई के पाँव पकड़ लेने हैं, उसको रिश्वतें देनी है, जो आप कर सकते हैं करें। अब ये साइल जो है ना ये डीपीओ साहब के पास गया, आगे आगे एसएचओ को रेफ़र किया, एसएचओ ने आगे इसको दिया। ये बंदा भाई अपने ही मस्त माहौल में चल रहा है। इनसे ये तक नहीं हुआ गया कि भाई फौरी एफआईआर दर्ज करें, मामले की तहकीकात करें, मामले को देखें। यहीं से फिर मामलात बढ़ते हैं। तब ये पुलिस वाले फिर आगे आगे होते हैं। तब भी ये अपना हिस्सा ये उल्टा मैं कहती हूँ खुश होते हैं। जितना बड़ा केस उतना ज़्यादा पैसा। ये हकीकत है, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। ये इन तमाम लोगों को पता है, और आप भी बाशऊर लोग हैं, आप सबको भी इस चीज़ का पता है कि जितना बड़ा इनके हाथ केस आएगा ये कहेंगे मौज लग गई है, दिन बन गया, दिहाड़ी बन गई है। अफसोस का मकाम है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अफसोस है ये कि आपके पास आप किस लिए बैठे हैं, आपको ये ओहदा या आपको ये कुर्सी किस लिए दी गई है, ये जो तनख्वाहें आपको मिल रही हैं और एक्स्ट्रा अलाउंस भी, जो आप एक्स्ट्रा अलाउंस समझ रहे होंगे ना कौन से अलाउंस जो ये इनको मिलते हैं लेते हैं, उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे। जब मामला बड़ा हो जाता है तब ये कहते हैं कि भाई ये था। लोग बताते रह जाते हैं हमारी जान को ख़तरा है, हमें ख़तरा है, तब भी ये कुछ नहीं करते। जब वो बेचारा दुनिया से चला जाता है, कोई भी शख्स हो, फिर इनको होश आता है। अब देखें कि दरामा की जो पुलिस है, डीपीओ ने कह दिया, एसएचओ ने कह दिया, इनसे इतनी जहमत नहीं हुई कि एफआईआर दर्ज करें, मामले को देखें। ये मामला आता है इनके। मेरे एक टीचर थे मेरे लॉ की डिग्री में, वो एक बात करते थे। वो पुलिस में अच्छे खासे बड़े रैंक पे रह चुके। वो कहते थे कि भाई ये जो एसएचओ ये जो है ना ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते। ये इसलिए नहीं दर्ज करते कि जब ये साल के आखिर में ये जो सारे मामलात तय पातियाँ तरक्कियाँ शर्कियाँ इनकी लगती हैं, उस पे भाई इनकी कारकर्दगी पे बड़ा असरअंदाज होता है कि इतनी एफआईआर थी, इतनी डकैती, इतनी ये मामलात हैं, तो फिर क्या इनका वो है। तो ये कोशिश करते हैं कि एफआईआर दर्ज करें ही ना, ये इस वजह से दर्ज नहीं करते। लेकिन आपने भी अब डट के रहना है। ये ऐसे हमारे लोग नहीं सीधे होने वाले। आप देखें कि कितने परेशान होते होंगे लोग। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वो जो जाली पुलिस मुकाबला हुआ था, उसमें बेचारा जो खुद ज़ख्मी है उस पे 302 का पर्चा काट दिया इन्होंने, अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। फर्दर अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।